अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आए हैं, स्पेशली अपने इंडियन फैंस के लिए। जी हाँ, आलू पराठा की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 4 से 5 पोटैटोज लिए हैं, उसे हम पील कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। अब हम इन्हें थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी से गल जाएं। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम ये पोटैटोज को बॉईल कर लेंगे और हमें इन्हें इतना पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इन्हें मैश कर रहे हैं। याद रहे कि इनमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, आपने इन्हें बिल्कुल ड्राई करके निकालना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज ऐड की हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ टीस्पून खटाई पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। ये हमने 1 टीस्पून धनिया लिया था, साबुत धनिया, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको ऐड करना है। इसके बाद हमने हाफ कप हरा धनिया लिया, इसे बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। याद रहे हमें हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि पराठे के बीच में मोटा मोटा नहीं आना चाहिए, वरना पराठा फट सकता है। इसी तरह हरी मिर्चें लिए हमने, तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें लेके इसे बारीक चॉप करेंगे। ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। हमने 1 अदद छोटी प्याज ली है, इसे बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। बारीक चॉप करने के बाद हम प्याज का पानी थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। उसके बाद प्याज इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे आलू बिल्कुल भी गीले ना रहें। इसके बाद हमने 3 कप फाइन आटा यानी कि सफ़ेद आटा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। हमें बहुत ना ही सख्त गूंदना है, ना ही बहुत नरम गूंदना है। जिस तरह पराठों के लिए आटा गूंदा जाता है, उसी तरह से इसकी डो फॉर्म करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। क्योंकि हमें पराठा डबल करना होता है, इसलिए हम पेड़ों का साइज बहुत छोटा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक इस तरह से छोटे छोटे 2 पेड़े हम बनाने हैं एक पराठे के लिए। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि लोग थोड़ा सा ही बेलते हैं और उसके बाद उसमें फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद उसे बेलते हैं, तो आलू जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और पराठा फटने भी लगता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप पेड़े को थोड़ा अच्छी तरीके से बेलें, थोड़ा बड़ा कर लीजिए उसका साइज़, उसके बाद उसमें आलू फिल करें ताकि आपको बाद में ज़्यादा बेलना ना पड़े और पराठा फटे भी ना, और हर जगह इवनली अच्छी तरीके से आलू स्प्रेड हो जाए। इस तरह आलू की फिलिंग भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में अंदर फिल कर ली जाती है और पराठा फटता भी नहीं है और बहुत खूबसूरत बनता है। ये हमने दूसरा पेड़ा बेल लिया है। अब देखिए, हम दोनों पेड़े जो है वो एक सेम साइज के बेलेंगे ताकि हम उसकी लेयरिंग कर सके। बीच बीच में हम इसमें खुशका भी लगा रहे हैं, लेकिन याद रहे कि खुशका भी आपने सफ़ेद आटे का ही लगाना है। अगर आप चाहें तो आप लाल आटे से भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन जितने क्रिस्पी सफ़ेद आटे से बनते हैं, लाल आटे से उतने क्रिस्पी पराठे नहीं बनते।
ये हमने अच्छे सा बारीक गोल पेड़ा बेल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। देखें, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है कि हम इसमें ज़्यादा आलू की फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह सेंटर में करके हमें इसे फिल करना है। कॉर्नर्स हम थोड़े से प्रेस करने के लिए छोड़ देंगे। जब आप इसे बेलेंगे तो कॉर्नर्स खुद ही फिल हो जाएंगे। आलू कॉर्नर्स पे खुद ही आ जाता है। इस तरह से आप कॉर्नर्स को प्रेस कर लें अच्छी तरीके से ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब इस पे थोड़ा सा खुशका लगा के इसे बेल लेंगे। अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम किनारों से बेलें, सेंटर से आपने नहीं बेलना है। पहले किनारे बिल्कुल बारीक कर लें। एक और टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी आप चाहे रोटी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो किसी भी किस्म का, तो बेलने के बाद आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वरना उसके ऊपर पापड़ जम जाएगी और वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो सकेगा। ये हमने देखें इतना बारीक पराठा बेल लिया है। अब हमने तवा अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद हमने आंच को मीडियम कर दिया है। अब इस पे पराठा हम सेकेंगे। एक साइड से सेकने के बाद हमने इसे टर्न किया है। फिर दोबारा हम इसे टर्न करने के बाद इसमें घी लगाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून घी में हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड से जब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम साइड टर्न करके दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। आंच हमें मीडियम ही रखनी है ताकि ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो और बहुत अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाए। मज़ेदार आलू पराठा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।